डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फॉर्मल मेथड्स के इस टॉपिक में मैं आपको वेलकम कहता हूँ। इस टॉपिक में हम ट्रांजिशन सिस्टम्स के मुतालिक बात करेंगे। अगर आपको याद हो तो इससे पहले हमने पैट्री नेट्स और फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा के मुतालिक पढ़ा है। तो वो बेसिकली क्या थे? वो आपके पास ट्रांजिशन सिस्टम्स ही थे। यहाँ पे हम ट्रांजिशन सिस्टम्स के जेनेरिक कंसेप्ट को देखेंगे। और चूंकि आप इससे पहले इनके आप कह लें कि पैट्री नेट्स और फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा को स्टडी कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे जो हम कंसेप्ट स्टडी करेंगे, आपको उनको अंडरस्टैंड करने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो इससे पहले कि हम कंटिन्यू करें, ये मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमारे जितने भी कंटेंट्स हैं, तमाम के तमाम जो हैं वो इस रेफरेंस से लिए गए हैं। ये हमारे पास बुक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडल चेकिंग। तो तमाम कंटेंट्स जो हैं इस बुक से लिए गए हैं। ट्रांजिशन सिस्टम्स क्या होते हैं? ट्रांजिशन सिस्टम्स आर ऑफन यूज्ड इन कंप्यूटर साइंस एज मॉडल्स टू डिस्क्राइब बिहेवियर ऑफ सिस्टम्स। ये चीज़ आप पहले पढ़ चुकी हैं। ट्रांजिशन सिस्टम्स को हम किसी भी कंप्यूटर एप्लीकेशन के बिहेवियर को मॉडल करने के लिए यूज करते हैं। दे आर बेसिकली डायरेक्टेड ग्राफ्स। ये आपके पास डायरेक्टेड ग्राफ्स होते हैं जिनमें जो नोड्स होती हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। और जो एजेस होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ट्रांजिशंस को रिप्रेजेंट करती हैं। या दूसरे लफ्जों में स्टेट चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। जब एक ट्रांजिशन होती है तो सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चला जाता है। और इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आप पैट्रीनेट और फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा में स्टडी कर चुके होंगे। स्टेट क्या डिस्क्राइब करती है? अ स्टेट डिस्क्राइब्स सम इंफॉर्मेशन अबाउट अ सिस्टम एट ए सर्टेन मोमेंट ऑफ इट्स बिहेवियर। मतलब किसी खास मोमेंट पे सिस्टम का बिहेवियर क्या है, उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक स्टेट से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ट्रांजिशन स्पेसिफाई हाउ द सिस्टम कैन इवॉल्व फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। मतलब एक ट्रांजिशन हुई तो कैसे सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चला गया। अब हम ट्रांजिशन सिस्टम्स की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो इसको एक टपल की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके अंदर एस जो है वो क्या चीज है? स्टेट, सेट ऑफ स्टेट्स है। एक्ट जो है, एक्ट का क्या मतलब है? एक्शन को। ये एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एक्ट इज सेट ऑफ एक्शंस। एरो जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रांजिशन रिलेशन को रिप्रेजेंट, मतलब दो स्टेट्स के दरमियान जो ट्रांजिशन का रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। आइए हमारे पास क्या है? सेट ऑफ इनिशियल स्टेट्स। दो चीजें यहाँ पे नई हैं जो शायद इससे पहले हमने इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं की। एक है एटॉमिक प्रोपोजिशन और दूसरा है लेबलिंग फंक्शन। एटॉमिक प्रोपोजिशंस क्या होती हैं? एटॉमिक प्रोपोजिशन वो स्टेटमेंट होती है जो कि सिस्टम की एग्जीक्यूशन के दौरान किसी भी स्टेट के ऊपर या वो स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अब अगर हम वेंडिंग मशीन की बात करें, वो एग्जांपल जो इससे पहले हमने डिस्कस की थी, तो उसमें एक प्रोपोजिशन ये है कि $1.25 हैव बीन रिसीव्ड। तो ये हमारे पास एक प्रोपोजिशन है। अब किसी भी स्टेट के ऊपर या ये प्रोपोजिशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। फॉर एग्जांपल इनिशियल जो स्टेट थी वहां पे ये प्रोपोजिशन फॉल्स है। ठीक है। फिर क्या होता है कि हमें हर स्टेट को एक प्रोपोजिशन के साथ अटैच करने की जरूरत पड़ती है ताकि ये बताया जा सके कि इस स्टेट के ऊपर ये प्रोपोजिशन ट्रू है या फॉल्स है। तो उस मकसद के लिए फिर हम क्या यूज करते हैं? लेबलिंग फंक्शन। लेबलिंग फंक्शन सिर्फ ये करता है कि ये आपकी स्टेट को प्रोपोजिशन के साथ अटैच करता है। फॉर एग्जाम्पल वो जो हमने बात की थी, $1.25 हैव बीन रिसीव्ड, तो इसको हम, ये अब हमारे पास सपोज एक प्रोपोजिशन बन गई है और ये प्रोपोजिशन ट्रू किस स्टेट पे थी? जब हमारे पास $1.25 वाली स्टेट जो थी वो ट्रू थी। तो अब क्या है कि हमें इस स्टेट को इस प्रोपोजिशन के साथ अटैच करने की जरूरत है ताकि हम बता सकें कि जब सिस्टम इस स्टेट के ऊपर आया तो ये वाली प्रोपोजिशन जो है ये ट्रू हुई है या फॉल्स हुई है। तो लेबलिंग फंक्शन का ये मकसद है, वो किसी भी प्रोपोजिशन को किसी भी आप कह लें कि स्टेट के साथ अटैच करता है। अब ये हमारे पास ट्रांजिशन सिस्टम की एक एग्जांपल है। तो इससे पहले कि हम इसके टपल्स की बात करें, मैं थोड़ा सा आपको इसकी स्टेट्स के मुतालिक बता दूं। तो पहली जो इसमें हमारे पास स्टेट है वो है पे की स्टेट है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे मशीन कॉइन्स का वेट कर रही है कि यूजर कोई कॉइन इंसर्ट करे। फिर हमारे पास सिलेक्ट की स्टेट है। इसका क्या मतलब है कि मशीन जो है वो कोई ड्रिंक सेलेक्ट कर रही है, या वो एक ड्रिंक सेलेक्ट कर रही है या वो कोई दूसरा ड्रिंक सेलेक्ट कर रही है। यहाँ पे हमने एज्यूम ये किया हुआ है कि मशीन जो है वो ड्रिंक खुद से रैंडमली सिलेक्ट करती है। यहाँ पे यूजर की इनपुट नहीं ली जाएगी, ये सिस्टम की अपनी एक्टिविटी है। तो वो टास्क जो मशीन के अपने होते हैं, जहां पे यूजर से इनपुट नहीं ली जाती, तो उसको हम ये टॉर के या टाउ के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि मशीन ने कोई एक ड्रिंक खुद से सिलेक्ट कर लिया। तो जब हम इस स्टेट में आए तो इसका मतलब है कि ये वाला ड्रिंक सिलेक्ट हो गया है और
जब हम इस स्टेट पे आए तो इसका मतलब है ये वाला ड्रिंक सिलेक्ट हो गया है। फिर उसके बाद यूजर क्या करता है कि इस ड्रिंक को गेट करता है, ये यूजर ने टास्क परफॉर्म किया और मशीन दोबारा से हमारे पास अपनी वो पे वाली स्टेट जो थी उस पर चली गई, यानी मशीन ने दोबारा से कॉइन्स का वेट करना शुरू कर दिया। इस एरो का क्या मतलब है कि ये जो हमारी पे वाली स्टेट है ये हमारी इनिशियल स्टेट है। अब अगर हम इसको टपल्स की मदद से रिप्रेजेंट करें तो उसमें हमारे पास जो स्टेट्स हैं वो कौन सी हैं? पे वाली स्टेट है, सिलेक्ट है, सोडा है और बियर है। तो जो हमारे पास एक्शंस हैं जो इस मशीन के अंदर परफॉर्म हो रहे हैं वो कौन से हैं? इंसर्ट कॉइन का एक्शन है, यूजर क्या करेगा, कोई कॉइन इंसर्ट करेगा। गेट सोडा का एक्शन है जिसमें कि यूजर क्या करेगा, उस वो जो सोडा वाला ड्रिंक है उसको कलेक्ट करेगा। गेट बियर वाला है तो ये बियर वाले ड्रिंक को कलेक्ट करेगा। और यहाँ पे हमारे पास ये जो टॉ का सिंबल है इसका मतलब है कि ये मशीन की अपनी एक्टिविटी है, ये मशीन का अपना एक्शन है। इनिशियल स्टेट जो है वो हमारे पास कौन सी है? पे वाली स्टेट है। और हमारे पास जो एटॉमिक प्रोपोजिशन है उसको हमने ऐसे ही रिप्रेजेंट कर दिया है, यानी हमारे पास ये जो स्टेट्स हैं इनको ही हम एटॉमिक प्रोपोजिशन सपोज कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? देखिए हम करते क्या हैं कि हम अपनी आसानी के लिए जो हमारे पास एटॉमिक प्रोपोजिशंस होती हैं उनको स्टेट की मदद से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक यहाँ पे प्रोपोजिशन लिखता हूं कि मशीन इज सिलेक्टिंग ड्रिंक। ठीक है, ये हमारे पास एक प्रोपोजिशन है। अब ये तो मैंने इसको एक सेंटेंस की फॉर्म में लिखा है ना, लेकिन जब हम फॉर्मल मेथड्स की बात करते हैं तो वहां तो हमने हमने चीजों को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना होता है। तो प्रपोजिशंस को जब हमने रिप्रेजेंट करना होता है तो उसको हम सेट की नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारी कोशिश यही होती है कि हम स्टेट के जो नाम है उनको ही प्रपोजिशन के लिए यूज करें। तो यहाँ पे ये जो प्रपोजिशन है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कर लेते हैं? सिलेक्ट की स्टेट यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे हमने एटॉमिक प्रोपोजिशन इज इक्वल टू उसको एस कर दिया। एस क्या हमारे पास? सेट ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट क्या हमारे पास? लेबलिंग फंक्शन। मैंने आपको पहले बताया कि लेबलिंग फंक्शन क्या करता है, ये किसी भी स्टेट को किसी भी प्रोपोजिशन के साथ अटैच करता है। तो अब हमारे पास ये जो प्रोपोजिशन है सिलेक्ट वाली, इसको हमने इस सिलेक्ट वाली स्टेट के साथ अटैच करना है। तो इसका मतलब है कि हम इस स्टेट का लेबलिंग फंक्शन यूज करेंगे। अब इस स्टेट का लेबलिंग फंक्शन जो है वो क्या होगा, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एल ऑफ सिलेक्ट, यहाँ पे यानी जिस स्टेट को आपने रिप्रेजेंट करना है और उसको किस आपने प्रोपोजिशन के साथ अटैच करना है? इस प्रोपोजिशन के साथ अटैच करना है। तो वो क्या है? पी। यानी ये लेबलिंग फंक्शन जो है ये सिलेक्ट स्टेट को पी प्रोपोजिशन के साथ अटैच कर रहा है। और पी प्रोपोजिशन क्या है? सिलेक्ट है, वो उस स्टेट का नाम ही है। तो इट मीन्स के एल ऑफ सिलेक्ट इज इक्वल टू सिलेक्ट। ठीक है, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे ये लिखा है कि लेबलिंग फंक्शन ऑफ एनी स्टेट इज इक्वल टू नेम ऑफ दैट स्टेट। तो ये हम सिंप्लिसिटी के लिए करते हैं। तो अब हम प्रोपोजिशन की एक थोड़ी सी कम्प्लेक्स एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे प्रोपोजिशन के हमारे पास द वेंडिंग मशीन ओनली डिलीवर्स अ ड्रिंक आफ्टर प्रोवाइडिंग अ कॉइन। दो चीजों की बात हो रही है, एक तो ड्रिंक जो है उसको डिलीवर किया जाना है और दूसरा जो अमाउंट है वो पे होनी चाहिए। तो इसको हमने कुछ यूं रिप्रेजेंट कर लिया, पेड और ड्रिंक। और ये चूंकि हमारे पास, मैंने आपको पहले बताया था कि इसको हम सेट नोटेशन यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। तो पहले तो हमने क्या किया था कि सिंपल हमने सिलेक्ट वाली एक प्रोपोजिशन बनाई थी और उसको हमने सिलेक्ट स्टेट के साथ अटैच किया था। अब हम क्या करते हैं कि हम इस प्रोपोजिशन को अटैच करते हैं मुख्तलिफ स्टेट्स के साथ। तो यहां पर हमने क्या किया है कि लेबलिंग फंक्शन ऑफ सोडा और लेबलिंग फंक्शन ऑफ बियर, ये यहां पर और यहां पर, इसको हमने अटैच कर लिया किसके साथ? इस प्रोपोजिशन के साथ। अब इसका क्या मतलब है कि मशीन जो है जब यहां पर होगी या इस स्टेट के ऊपर होगी तो इसका मतलब है कि एक तो ये कि अमाउंट पे हो चुकी हुई है और मशीन जो है उसने डिलीवर कर दिया हुआ है ड्रिंक को। और फिर हमने एक और प्रोपोजिशन बनाई है पेड के नाम से। और इस प्रोपोजिशन का क्या मतलब है कि यूजर जो है ऑलरेडी पे कर चुका हुआ है लेकिन अभी उसको ड्रिंक जो है वो डिलीवर नहीं किया गया। तो अब हमने क्या किया कि सिलेक्ट स्टेट के लेबलिंग फंक्शन की मदद से इस प्रोपोजिशन को इस स्टेट के साथ अटैच कर दिया। स्टेट का क्या मतलब था कि यूजर ने अमाउंट पे कर दिया लेकिन अभी उसको ड्रिंक डिलीवर नहीं किया गया। अगर आप नोट करें तो यहाँ पे यही चीज है, जब मशीन का कंट्रोल यहाँ पे आएगा, ये स्टेट एग्जीक्यूट हो रही हुई, तो उस वक्त तक यूजर जो है वो कॉइन इंसर्ट कर चुका होगा
लेकिन अभी तक मशीन ने ना तो कोई ड्रिंक सेलेक्ट किया होगा और ना ही डिलीवर किया होगा। तो इससे पहले हमने सिलेक्ट वाली जो है प्रोपोजिशन अटैच की थी, अब हमने ये पेड वाली प्रोपोजिशन अटैच किया। किस स्टेट के साथ आप कौन सी प्रोपोजिशन अटैच करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट प्रीडिसेसर्स और सक्सेसर्स की। फर्ज करें हमारे पास एक ट्रांजिशन सिस्टम है टीएस के नाम से, उसमें हमारे पास एस क्या है, एक स्टेट है, और अल्फा क्या है, ये एक एक्शन है। तो फिर हमारे पास अल्फा सक्सेसर्स जो हैं उनमें कौन सी स्टेट्स आएंगी, उसमें हमारे पास एस प्राइम स्टेट्स आएंगी। और ये एस प्राइम स्टेट्स कौन सी स्टेट्स हैं, ये वो स्टेट्स हैं कि जब किसी एक स्टेट एस से आप ये टास्क अल्फा परफॉर्म करेंगे तो उसके बाद जो हमें स्टेट मिलेगी उसको हम क्या कहेंगे, एस प्राइम। तो ये जो एस प्राइम होंगी ये तमाम की तमाम स्टेट्स जो हैं ये अल्फा सक्सेसर्स कहलाएंगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो एस है उसको हम सपोज कर लेते हैं कि वो हमारे पास ये पे वाली स्टेट है, ठीक है। और अल्फा जो है वो हम सपोज कर लेते हैं कि वो हमारे पास ये टास्क है इंसर्ट कॉइन का। और एस प्राइम जो है वो फिर हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास सिलेक्ट स्टेट होगी, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जब हमने अल्फा जो था हमारे पास उसको इंसर्ट कॉइन कंसिडर किया तो उससे फिर जो हमारे पास अल्फा सक्सेसर की स्टेट आई वो कौन सी थी, सिलेक्ट स्टेट। और ये चीज जो है वो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में शो की है। पोस्ट ऑफ पे स्टेट मतलब ये यहाँ पे पे जो थी हमारे पास क्या थी, वो एस थी। और ये जो अल्फा था वो क्या था, ये इंसर्ट कॉइन वाला टास्क। और तो फिर क्या हुआ कि जब इस पे स्टेट पे हमने ये टास्क परफॉर्म किया तो उससे जो हमें स्टेट मिली वो क्या थी, हमारी एस प्राइम, यानी वो ये सिलेक्ट स्टेट आ गई। अब होता क्या बाज़ औकात कि हमारे पास किसी एक स्टेट पर वो टास्क जो है वो परफॉर्म करके हम एक से ज्यादा स्टेट्स में जा रहे होते हैं। जैसा कि हमने नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में देखा था, वहां पे हमारे पास क्या था, एक स्टेट थी, उस पे एक टास्क परफॉर्म करके हम एक दूसरी स्टेट पे जा रहे थे, और सेम टास्क परफॉर्म करके हम एक और स्टेट पे भी जा रहे थे। तो एक ही टास्क की मदद से आप मल्टीपल स्टेट्स में जा सकते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक के केस में, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो सिलेक्ट में हम ये टास्क परफॉर्म करके इस ड्रिंक के ऊपर भी आ रहे हैं और यही टास्क परफॉर्म करके इस ड्रिंक के ऊपर भी आ रहे हैं। तो इस केस में फिर हम क्या करते हैं, इस केस में हमारे पास जो अल्फा सक्सेसर्स होते हैं वो तमाम स्टेट्स जो होती हैं उनका यूनियन जो है उसको हम अल्फा सक्सेसर्स में कंसिडर करते हैं। यानी वो तमाम स्टेट्स जो ये टास्क परफॉर्म करने के बाद हमारे पास आती हैं वो तमाम की तमाम स्टेट्स जो हैं वो उसके अल्फा सक्सेसर्स में आएंगी। मसलन जब हम इस टास्क की बात करते हैं तो ये अब कैसे होगा, पोस्ट ऑफ, पहले मैं इसको अरेज कर लेता हूं ताकि थोड़ी सी स्पेस बन जाए। तो पहले ये टास्क कंसिडर किया तो क्या हुआ, पोस्ट ऑफ, ये हमारे पास स्टेट क्या थी, सिलेक्ट, ठीक है। और ये टास्क क्या था, टॉ, ठीक है। तो इससे हमारे पास कौन सी स्टेट बनी, बियर। और अब हम इसकी बात करते हैं, पोस्ट ऑफ सिलेक्ट और ये टॉप, मतलब ये वाला, ठीक है। तो इससे जो हमारे पास स्टेट बनी वो कौन सी बनी, सोडा वाली। तो इन दोनों का जो यूनियन है हमारे पास वो क्या आया, बियर इंटू सोडा, ठीक है। तो ये चीज जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है। ये यू किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनियन को। मतलब जितने भी वो आपके पास अल्फा सक्सेसर्स हैं उन तमाम का यूनियन आएगा। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, अल्फा सक्सेसर्स को, जैसा कि हमने यहाँ पे कहा था। फिर हमारे पास आता है अल्फा प्रीडिसेसर्स। अल्फा प्रीडिसेसर्स में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास अल्फा प्रीडिसेसर्स में एस प्राइम स्टेट्स आती हैं, और ये प्राइम स्टेट्स वो स्टेट्स होती हैं कि जिनके ऊपर कोई टास्क परफॉर्म करके हम स्टेट एस के ऊपर पहुंचते हैं। यानी हमारे पास एक स्टेट थी एस और एक स्टेट थी एस प्राइम। तो स्टेट एस प्राइम के ऊपर जब हमने वो टास्क अल्फा परफॉर्म करके स्टेट एस के ऊपर पहुंचे तो ये जो एस प्राइम थी इसको हम क्या कहेंगे, अल्फा प्रीडिसेसर। अब अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये एग्जाम्पल है। हमने क्या किया कि ये जो पे जो है हमारी स्टेट, इसको हमने एस कह दिया, और ये जो हमारे पास गेट अंडरस्कोर सोडा वाला टास्क है इसको हमने क्या कहा, ये अल्फा टास्क है। और ये जो सोडा वाला टास्क है इस स्टेट को हमने क्या कह दिया, एस प्राइम। तो
ये हमारे पास ये इस ट्रांजिशन को शो कर रहा है। एस प्राइम से आपने अल्फा इनपुट ली और एस स्टेट के ऊपर पहुंच गए। तो जो एस प्राइम है ये हमारे पास क्या हुआ, अल्फा प्रीडिसेसर। तो यहाँ पे हमारे पास फिर क्या चीज आ गई, ये जो सोडा वाली स्टेट है ये अल्फा प्रीडिसेसर है, ये चीज यहाँ पे हमने शो की है। पे की हमारे पास स्टेट है वो हमारे पास अल्फा है, और यहाँ पे हमारे पास उसका प्रीडिसेसर आ गया, यानी एस प्राइम वाली जो स्टेट थी वो आ गई। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन की बात करें तो बाज़ औक़ात ये भी होता है कि एक स्टेट जो होती है उसके एक से ज्यादा प्रीडिसेसर्स हो सकती हैं। तो फिर हम क्या करते हैं कि उसके जितने भी प्रीडिसेसर्स होते हैं तमाम का यूनियन लेते हैं। नेक्स्ट है टर्मिनल स्टेट। किसी भी ट्रांजिशन सिस्टम के अंदर कोई भी स्टेट एस जो है वो उस वक्त टर्मिनल कहलाती है जब उसकी पोस्ट यानी कोई भी प्रीडिसेसर स्टेट ना हो, मतलब कि उसके उस स्टेट के आगे और कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। अगर हम अपने पुराने सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास कोई भी टर्मिनल स्टेट नहीं है, क्योंकि कोई भी एक ऐसी स्टेट नहीं है जिसके आगे उसका कोई भी टास्क परफॉर्म ना हो रहा हो। तमाम स्टेट्स ऐसी हैं जिनके बाद उनके प्रीडिसेसर्स आ रहे हैं। आप पे को देखें तो इस स्टेट में हमारे पास ये प्रीडिसेसर है। अगर आप इसको सोडा और ये बियर को देखें तो इसमें भी हमारे पास प्रीडिसेसर्स हैं। और अगर सिलेक्ट की स्टेट को देखें तो इसमें भी हमारे पास प्रीडिसेसर्स हैं। तो कोई स्टेट ऐसी नहीं है जिसमें के उसका कोई प्रीडिसेसर ना हो। तो इट मींस कि इस सिस्टम के अंदर हमारे पास कोई भी टर्मिनल स्टेट नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक ट्रांजिशन सिस्टम। इसमें हमारे पास एक्शन डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम्स भी आ जाते हैं और एटॉमिक प्रोपोजिशन डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम भी आ जाती हैं। एक्शन डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम्स में क्या होता है कि जो हमारे पास इनिशियल स्टेट होती है या वो 0 होंगी या 1 होगी, एक से ज्यादा नहीं होंगी। और इसी तरह जो हमारे पास अल्फा सक्सेसर्स होती हैं वो भी या मैक्सिमम 1 होंगे हर स्टेट के या 0 होंगे। तो हमारे पास जो इनिशियल स्टेट है वो भी एट मैक्सिमम 1 होनी चाहिए, और जो हमारे पास अल्फा सक्सेसर्स हैं हर स्टेट के वो भी एट मैक्सिमम 1 होने चाहिए। तो ऐसा जो हमारे पास ट्रांजिशन सिस्टम होगा इसको हम क्या कहेंगे, एक्शन डिटर्मिनिस्टिक। फिर एपी डिटर्मिनिस्टिक में क्या होता है कि उसी तरह हमारे पास जो इनिशियल स्टेट है वो भी एट मैक्सिमम 1 होनी चाहिए, और हर स्टेट का जो सक्सेसर है वो और उस सक्सेसर के ऊपर जो प्रपोजिशंस अटैच हैं वो, इनका जब इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो जो सेट बनेगा उसकी कार्डिनैलिटी भी एट मैक्सिमम 1 आनी चाहिए। मैं दोबारा बता देता हूं कि हर स्टेट का सक्सेसर और वो जो सक्सेसर स्टेट है उसके ऊपर जो प्रपोजिशंस अटैच हैं उनका और इस सक्सेसर का जब इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो जो हमारे पास सेट बनना चाहिए उसकी कार्डिनैलिटी भी एट मैक्सिमम 1 आनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसको हम क्या कहेंगे, ये एपी डिटर्मिनिस्टिक है, यानी एटॉमिक प्रोपोजिशन डिटर्मिनिस्टिक। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जीक्यूशन फ्रेगमेंट। सपोज हमारे पास एक ट्रांजिशन सिस्टम है टीएस, तो उसमें फिर एग्जीक्यूशन फ्रेगमेंट क्या हुआ कि a finite execution fragment raw of a TS is an alternating sequence of states and actions ending with a state। मतलब कि आपके पास एक स्टेट होगी, वहां पे कोई एक्शन होगा, फिर एक नई स्टेट बनेगी, फिर कोई एक्शन होगा, फिर एक स्टेट बनेगी। तो ये जो एक फाइनाइट आपके पास सीक्वेंस बनेगा और इसका एंड किस पे होना चाहिए, एक स्टेट के ऊपर ही होना चाहिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक एग्जीक्यूशन फ्रेगमेंट। तो ये हमारे पास उसकी एक एग्जाम्पल है। हमारे पास एक स्टेट थी S0 इनिशियल स्टेट, उस पे हमारे पास एक एक्शन परफॉर्म हुआ अल्फा 1 के नाम से, तो हमारे पास कौन सी स्टेट आ गई, S1। वहां पे एक एक्शन परफॉर्म हुआ अल्फा 2, तो कौन सी स्टेट आ गई, S2। चलते चलते फिर हम कहां पे पहुंच गए, जब हमारे पास एक एक्शन क्या हुआ अल्फा n परफॉर्म हुआ, और जो हमारे पास एंड जो स्टेट बन गई वो कौन सी बन गई, Sn। और इसमें हमारे पास ये सीक्वेंस कैसे चल रहा है कि एस आई स्टेट है, उसके ऊपर i+1 एक्शन परफॉर्म हुआ है, तो हम Si+1 स्टेट में चले गए हैं। 0 स्टेट थी, ठीक है, आई को अगर हम 0 कह लें तो अल्फा i+1 मतलब 0+1, तो अल्फा 1 का एक्शन परफॉर्म हुआ और स्टेट कौन सी हो गई, S0+1 1, यानी S0 अल्फा 1 और S1। ये सीक्वेंस आगे चलता जाएगा और ये सीक्वेंस हमने यहाँ पे शो किया है। और उसमें ये जो हमारे पास आई है वो 0 से बड़ा होगा और n जो है वो उससे छोटा होगा। और n क्या है हमारे पास,
ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है जो शो कर रही है किसको, लेंथ ऑफ एग्जीक्यूशन फ्रेगमेंट को। फिर हमारे पास क्या चीज आती है कि फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एग्जीक्यूशन फ्रेगमेंट। ये हमारे पास एग्जीक्यूशन फ्रेगमेंट्स हैं जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में शो किया है। फाइनाइट एग्जीक्यूशन फ्रेगमेंट क्या होते हैं, जिनकी के जो हमारे पास लेंथ होती है वो फाइनाइट होती है। यहाँ पे एन जो है वो एक फाइनाइट वैल्यू होगी। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास जो इनफाइनाइट एग्जीक्यूशन फ्रेगमेंट होते हैं वहां पे हमारे पास लेंथ जो है वो इनफाइनाइट होती है। इनफैक्ट हम लेंथ जो है वो स्किप कर देती हैं। मतलब क्या होगा कि आई जो है वो 0 से कैपिटल होगा और उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो बताई नहीं जा सकती, वो इनफाइनाइट है। नेक्स्ट है हमारे पास मैक्सिमल एंड इनिशियल एग्जीक्यूशन फ्रेगमेंट। A maximal execution fragment is either a finite execution fragment that ends in a terminal state or an infinite execution fragment. मतलब क्या है कि मैक्सिमल एग्जीक्यूशन फ्रेगमेंट जो होता है वो क्या होता है, या तो उसकी जो लेंथ है वो फाइनाइट होती है और वो किसी टर्मिनल स्टेट के ऊपर एंड होता है, या फिर उसकी लेंथ जो होती है वो इनफाइनाइट होती है। तो जब भी किसी एग्जीक्यूशन फ्रेगमेंट की लेंथ जो है वो फाइनाइट होगी और वो किसी टर्मिनल स्टेट के ऊपर एंड हो रहा होगा, या उसकी लेंथ जो है वो इनफाइनाइट होगी, तो ऐसे एग्जीक्यूशन फ्रेगमेंट को हम क्या कहेंगे, मैक्सिमल एग्जीक्यूशन फ्रेगमेंट। और जो हमारे पास इनिशियल एग्जीक्यूशन फ्रेगमेंट होता है वो कौन सा होता है, दैट स्टार्ट्स इन एन इनिशियल स्टेट। तो अब अगर हम इनकी एग्जाम्पल की बात करें तो ये जो हमारे पास दो फ्रेगमेंट्स हैं ये और ये, इनको हम क्या कहेंगे, मैक्सिमल एग्जीक्यूशन फ्रेगमेंट। क्यों, क्योंकि इनकी जो लेंथ है वो क्या है, इनफाइनाइट है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम इनिशियल एग्जीक्यूशन फ्रेगमेंट की बात करें तो वो हमारे पास दो हैं, कौन कौन से, ये और ये। उसकी रीजन क्या है कि ये दोनों हमारे पास इनिशियल स्टेट से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप वो वेंडिंग मशीन वाली एग्जांपल देखें तो उसमें हमारे पास ये जो पे वाली स्टेट थी ये क्या थी, इनिशियल स्टेट थी। तो चूंकि ये और ये दोनों फ्रेगमेंट्स जो हैं वो इनिशियल स्टेट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, इनिशियल एग्जीक्यूशन फ्रेगमेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास रीचेबल स्टेट्स। सपोज हमारे पास एक ट्रांजिशन सिस्टम है टीएस। अ स्टेट एस इज कॉल्ड रीचेबल इन टीएस इफ देयर एग्जिस्ट्स एन इनिशियल फाइनाइट एग्जीक्यूशन फ्रेगमेंट। मतलब कि उसके अंदर एक एग्जीक्यूशन फ्रेगमेंट ऐसा हो जो कि इनिशियल भी हो, यानी इनिशियल स्टेट से स्टार्ट हो रहा हो, और उसकी लेंथ जो है वो भी फाइनाइट हो। तो वो फिर हमारे पास जो स्टेट बनेगी वो क्या होगी, रीचेबल स्टेट। तो इस वीडियो में हमने बात की कि ट्रांजिशन ग्राफ्स क्या होते हैं और हमने उनके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को डिस्कस किया। इसके बाद हम देखेंगे कि ट्रांजिशन ग्राफ्स को यूज करते हुए हम कंकरेंट सिस्टम्स को कैसे मॉडल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इन टॉपिक्स की आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।